दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान फॉर यू पर। आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ, अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं, विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, तो आप लोगों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई। आप सभी पेंशन धारक होंगे माला माल। जी हाँ, अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं तो अब आप लोग होंगे माला माल। 1 फरवरी 2024 से नया नियम कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों को 1000 रुपये मिल रहा है तो टोटल आप लोगों को 4000 रुपये सरकार की तरफ से दिया जाएगा। चाहे आप बुजुर्ग पेंशन धारक हो, दिव्यांग हो, वृद्धावस्था पेंशन धारक हो और या तो विधवा पेंशन धारक हो, कोई भी पेंशन धारक हो, सभी पेंशन धारकों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई है। यह नियम 1 फरवरी 2024 से लागू कर दिया जाएगा। बजट पेश होते ही सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में जो पेंशन का पैसा है वो सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं तो कमेंट जरूर बता देना कि आप विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन धारक कौन से पेंशन धारक हैं। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जी हाँ, अगर आप विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं तो अब आप लोगों को टोटल 4000 रुपये सरकार की तरफ से कंप्यूटर के एक क्लिक से यह पैसा दिया जाएगा। सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। चलिए आपको संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। आप भी एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है, अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं, पेंशन धारकों के लिए सरकार द्वारा एक अलर्ट जारी किया गया है। जहां सभी पेंशन धारकों के लिए सरकार द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। अगर आपका विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन बना हुआ है, अगर आप लोग लाभार्थी हैं, तो आपके लिए एक बुरी खबर है, एक अच्छी खबर भी निकल कर दोनों खबर आई है। हम आप लोगों को पहले अच्छी खबर बता देते हैं। भारत के किसी भी राज्य के अगर आप लोग नागरिक हैं और आप हर महीने विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं, कुष्ठ रोग से पीड़ित ले रहे हैं, तो वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के तहत 1000 रुपये, 1500 रुपये और इससे अधिक आपको जो पेंशन की धनराशि सरकार द्वारा 1000 रुपये से लेकर, जी हाँ, 1000 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक आप लोगों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से यह पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। जी हाँ, सरकार की तरफ से यह पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। वहीं पर पेंशन प्राप्त करने के लिए 2 महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ेंगे। जहाँ 2 महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ेंगे, अन्यथा आपकी पेंशन को रोका जा सकता है। जहाँ आपकी पेंशन को रोका जा सकता है। पिछले कुछ महीनों से पेंशनर्स उपभोक्ताओं को अपनी पेंशन से वंचित रहना पड़ रहा है। पेंशन धारकों के बैंक खाते में पेंशन का पैसा भी नहीं पहुँच पा रहा। जी, अगर आप एक ऐसे पेंशन धारक हैं, जो पेंशन धारक हैं, ऐसे बहुत से पेंशन धारक हैं जिनके बैंक खाते में अभी तक पेंशन का 1 रुपये भी उनके बैंक खाते में नहीं आया। जहाँ 1 रुपये भी नहीं आया, लेकिन सरकार द्वारा कुछ बताए गए कार्यों को अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते तो आप लोगों के बैंक खाते में पेंशन का पैसा भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहीं पर कई राज्यों के अंतर्गत लाखों पेंशन धारकों का जो नाम नई सूची से हटाया दिया जा रहा है, काटा जा रहा है, जिसके चलते इन सभी पेंशन नागरिकों को पेंशन से हाथ धोना पड़ सकता है। जी हाँ, चाहे आप लोगों को 1000 रुपये मिलता हो या 2000 रुपये, अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों को अपने पेंशन से हाथ धोना पड़ सकता है। सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया। अगर आप लोग सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को कर लेते हो तो वो आप लोगों को पेंशन दिया जाएगा, वरना आप लोगों को हमेशा हमेशा जो पेंशन मिल रही है उसकी सूची से आपका नाम काट कर हटा दिया जाएगा। चाहे आप विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, अगर आप भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, अगर सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को कर लोगे तो आप लोगों को पेंशन दिया जाएगा, वरना आप लोगों को जो पेंशन मिल रहा है वो बंद कर दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, यानी 2024 तो लगी गया है। आप लोगों को पता है कि अब त्योहार पर त्योहार आ रहा है, उसके सुबह से अगर सरकार द्वारा कार्य कर लोगे तो आप लोगों को पेंशन बढ़ाकर दिया जाएगा। सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया। वहीं पर पेंशन धारकों को सरकार द्वारा एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि अगर आप अपना जो पेंशन का किस्त लेना चाहते हो तो आपको सरकारी आदेशों का पालन करना होगा, अन्यथा आपकी पेंशन को हमेशा हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा। ये भी सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया। वहीं पर क्योंकि अलग अलग राज्यों में पेंशन धारकों को पिछले 6 महीनों से पेंशन की किस्त नहीं मिल पा रही है, सबसे पहले आपको पेंशन धारकों से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर के बारे में जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। राज्यों के अंतर्गत पेंशन धारकों को जो पेंशन का पैसा दिया जाता है बम्पर बढ़ोतरी करने के बाद दी जाती है। जहाँ अगर आप लोग एनपीएस, ओपीएस किसी भी के अंतर्गत अगर पेंशन धारक हो, आप लोगों को 2750 रुपये या 1500 रुपये या 1250 रुपये पेंशन बढ़कर उपलब्ध कराई जाएगी। जहाँ सरकार द्वारा आप जो पेंशन है बढ़ाकर यानी आप लोगों को जो पेंशन पैसा बढ़ाकर उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं पर जो पेंशन बढ़ाई गई वह 250 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये तक बढ़ाकर बैंक खातों में भेजे जाएंगे। वही पेंशन धारकों के लिए बुरी खबर, अब वही भी आप लोग जान लीजिए। जी हाँ, अब वह जानकारी जान लीजिए कौन सी जो बुरी खबर निकल कर आ गई है। अगर आप लोग अगले महीने या भविष्य में पेंशन लेना चाहते हो तो आपको नीचे बताए गए 2 महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। जहाँ 2 महत्वपूर्ण कार्य आप लोगों को करने पड़ेंगे अगर आप सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को कर लेते हो। तो अगर आप लोग यह कार्य नहीं करोगे तो जो आपको पेंशन मिल रही है वह तुरंत ही बंद हो जाएगी। सबसे पहले पेंशन धारकों को जल्द से जल्द पेंशन सत्यापन कराना होगा। अगर आपके द्वारा ऑनलाइन पेंशन सत्यापन नहीं कराया गया है तो यह कार्य आप तुरंत कर लीजिए, अन्यथा पेंशन ई-केवाईसी के चलते आपकी पेंशन बंद हो सकती है। आपकी जो पेंशन है हमेशा हमेशा के लिए बंद हो सकती है। सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया, उसके तहत
क्योंकि यही एक सबसे बड़ा कारण रहा है जिसके चलते पेंशनधारकों को जो पेंशन का लिस्ट है उसके लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है। पेंशन योजनाओं के अंतर्गत अगर आपका भी पेंशन रुक गया है पिछले कई महीनों से तो आप परेशान ना हो, लेकिन बैंक में पेंशन की किस्त नहीं आ पा रही है तो आप तुरंत अपने बैंक में जाकर अपना आधार कार्ड जमा कर दें, और अगर हो सके तो अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर को भी आप जमा कर दें। इसके कारण अगर आप लोग जमा नहीं करोगे तो आप लोगों को बैंक खाते में पेंशन की धनराशि नहीं दी जाएगी। अगर आप लोग सभी दस्तावेज कंप्लीट कर लोगे तो आप लोगों के बैंक खाते में टोटल 4,000 रुपए की धनराशि आपके बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।